अथ सत्यार्थ प्रकाशः अष्टम समोल्लासः। अब हमारा स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ता है। प्रश्न आता है कि सृष्टि विषय में वेद आदि शास्त्रों का अविरोध है व विरोध। उत्तर मिला अविरोध है। फिर प्रश्न आता है जो अविरोध है तो तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशात् वायुः, वायुः अग्नि, अग्नेः आपः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या औषधयः, औषधिभ्याम् अन्नम्, अन्नाद् रेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एष पुरुषो अन्नरसमयः। ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। आगे लिखा उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अर्थात अवकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न सा होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सके। ये प्रश्न कर रहा है। उसमें आया था ना कि तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः, कि परमेश्वर और प्रकृति से ये अवकाश माने आकाश उत्पन्न हुआ। तो ये कह रहा है प्रश्न में कि आकाश की उत्पत्ति नहीं होती। पूर्व पक्षी बोल रहा है, क्योंकि आकाश के बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सके। तो आकाश तो था ही, ये कह रहा है। कोई आकाश उत्पन्न होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें दिया आगे कि आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। यहाँ आकाश आदि क्रम से और छांदोग्य में अग्नि आदि, ऐत्रेय में जल आदि क्रम से सृष्टि हुई। वेदों में कहीं पुरुष, कहीं हिरण्यगर्भ आदि से, मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदांत में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। अब किसको सच्चा और किसको झूठा माने, ये प्रश्न कर रहा है कि आकाश के बाद वायु उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि, उसके बाद जल, जल से पृथ्वी, उससे औषधि, उससे अन्न, अन्न से वीर्य, उससे फिर शरीर उत्पन्न होता है। ये क्रम तो ठीक है। अब ये पूर्व पक्षी कह रहा है अगर इस आकाश आदि क्रम से और छांदोग्य में अग्नि आदि क्रम से सृष्टि हुई अर्थात अग्नि उत्पन्न हुआ जैसे बता रहे हैं, तो ये क्रम आता है उपनिषद में। कहीं जल आदि के क्रम से सृष्टि उत्पत्ति बताई जाती है, फिर कहीं पर वेदों में पुरुष से उत्पन्न कहा है, कहीं हिरण्यगर्भ से कहा है। तो ये प्रश्न कर रहा है। ये सब तो अलग अलग कह रहे हैं। मीमांसा में कर्म से सृष्टि उत्पत्ति हुई है ऐसा कह रहा है, वैशेषिक में काल को कारण माना है सृष्टि उत्पत्ति में, न्याय में परमाणु को माना है, योग में पुरुषार्थ को कहा है कारण सृष्टि उत्पत्ति का, और सांख्य में प्रकृति को कहा है यह कारण है सृष्टि उत्पत्ति का, और वेदांत में ब्रह्म को माना है सृष्टि उत्पत्ति कारण। ये सब तो कारण अलग अलग हैं। ये पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है। तो अब इनमें से किसको सही कहें, किसको हम सही सच्चा माने, सही माने, इसमें सच क्या झूठ क्या, ऐसा वो प्रश्न करता है। तो स्वामी जी उत्तर देते हैं इसमें सब सच्चे, कोई झूठा नहीं। झूठा वह है जो विपरीत समझता है, क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत का उपादान कारण है। जब महाप्रलय होता है उसके पश्चात आकाश आदि क्रम अर्थात आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता, और अग्नि आदि का होता है। तो अग्नि आदि क्रम से जब विद्युत अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है। अर्थात जिस जिस प्रलय में जहाँ जहाँ तक प्रलय होता है
वहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये स्वामी जी ने बता दिया कि जो अलग अलग दर्शन में अलग अलग उत्पत्ति बता रहा है और इसमें विरोध दिखा रहा है पूर्व पक्षी, तो स्वामी जी कहते हैं कोई इसमें विरोध नहीं है, कोई झूठा नहीं है, सभी सच्चे हैं। वो अपने अपने दृष्टिकोण से बता रहे हैं। जैसे कि कोई देखता है हाथी को, एक अंधा है, उसको छू के पता लगाता है। हम देखते बोलते हैं हाथी पूरा है और अंधा है। एक अंधा छूता है उसके पैर को, बोलता है हाँ हाथी तो खंभे समान है। कोई उसके छूता है पेट को, तो ये तो बहुत बड़े टेबल के समान है। कोई छुए उसके कान को, ये तो बहुत बड़े सूप के समान है। सूप माने कि जो सुपा बोलते हैं, इसमें अन्न आदि से छानते हैं, फटकारते हैं, धान गेहूँ आदि गाँव में मिलता है, सुपा बोलते हैं, सूप बोलते हैं, संस्कृत में सुरपह बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार से वो कहते हैं अंधे लोग। लेकिन हाथी तो हाथी है, उसके खंभे समान पैर भी हैं, बहुत चौड़ा सा पेट भी है और वो सुपा समान कान भी है, सब सारी चीज़ें उसमें हैं और सब सही हैं, इसमें कोई झूठा तो है नहीं। तो उसमें खंभे समान पैर भी है, ये भी है, वो भी है, सब बात ठीक है। लेकिन एक ही नहीं है उसमें, और जो एक कह रहा है वो बाकी का विरोध नहीं कर रहा है। जिसको जैसा पता लगा ऐसा बोला। तो इसी प्रकार से शास्त्र भी जिस ऋषि ने जिस दृष्टिकोण से या जिस तथ्यों को लेकर उन्हें अध्ययन किया उसको उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन दूसरे ऋषि का खंडन तो नहीं किया उन्होंने। इसलिए सारी बातें सही हैं, कोई झूठ इसमें नहीं है। और जब प्रलय होता है, महाप्रलय, उसके बाद ये आकाश आदि क्रम चलता है कि आकाश से वायु, वायु से फिर जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले आया ना जी, आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये क्रम है। तो ये सही बात है, ये महाप्रलय में यही क्रम चलता है। और अगर कोई होता है खंड प्रलय, तो वहाँ पर यहाँ तो पूरा प्रलय नहीं होता मान लीजिए, तो जहाँ तक प्रलय हुआ है वहाँ से सृष्टि आरंभ होगी। मान लीजिए अग्नि आदि क्रम में अगर विद्युत और अग्नि का भी नाश नहीं होता है तो अग्नि है, अगर अग्नि है तो आगे जल से सृष्टि आरंभ होगी। अगर जल तक प्रलय हुआ है तो जल से आगे की सृष्टि होगी। तो जहाँ तक प्रलय होता है उससे आगे की सृष्टि आरंभ होती है, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। तो आगे इस विषय को और भी लेंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। अभी आप स्वामी जी को सुन रहे थे। उन्होंने महर्षि दयानंद के कथन को पढ़कर सुनाया कि महर्षि दयानंद किस तरह से हमारे भ्रम का निराकरण कर रहे हैं पूर्व पक्ष और सिद्धांती बन करके। तो पूर्व पक्ष ने बहुत ही सुंदर विषय उठा दिया है यहाँ पर कि सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों में अविरोध है व विरोध है। तो सिद्धांती ने उत्तर दे दिया कि कोई विरोध नहीं है। किसी भी ग्रंथ में आपस में जो सत्य ग्रंथ हैं उनमें जैसे वेद हुए, दर्शन हुए या उपनिषद हुए, इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है। तुम्हारी समझ में ठीक से नहीं आया है। तो मैं इस पूरी प्रश्नोत्तरी को काव्य में बोलती हूँ, क्योंकि आप उसको तो सुन ही चुके हैं स्वामी जी से। पूछ रहा फिर सृष्टि विषय में शास्त्रों में परस्पर विरोध वा नहीं। उत्तर देता है सिद्धांती कोई विरोध परस्पर है ही नहीं। तो प्रश्न पूर्व पक्ष पुनः कर रहा है फिर, कैसे माने नहीं विरोध, देखो तैत्तिरीय उपनिषद वचन। देखो तैत्तिरीय उपनिषद वचन, क्रमशः आकाश से वायु अग्नि जल, भू औषध अन्य वीर्य सेजन। अर्थात क्रम से आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से पुरुष, अर्थात शरीर की उत्पत्ति। इस प्रकार से ये आया है। लेकिन देखो, तैत्तिरीय में तो इस तरह से कहा है, लेकिन छांदोग्य में क्या कहा है? किंतु देखिए छांदोग्य में अग्नि से सृष्टि का सृजन कहा। ऐत्रेय उपनिषद में तो जल से, वेदों में पुरुष हिरण्य गर्भ कहा। अब देखो, छांदोग्य में अग्नि से, ऐत्रेय उपनिषद में जल से। देखो साफ दिख रहा है विरोध।
और वेदों में पुरुष ने हिरण्यगर्भ के लिए कह दिया है कि उन्होंने उनसे सृष्टि हुई है। मीमांसा में कर्म विशेष काल से सृष्टि मानता है, न्याय में परमाणु, योग में पुरुषार्थ पूरा विरोध भासता है। और मीमांसा में कर्म के बारे में बता दिया है, वैशेषिक में काल से बता दी है सृष्टि, और न्याय में परमाणु से बता दिया कि परमाणु से बनी है, योग में पुरुषार्थ पर जोर दे दिया गया है। तो देखो कितना विरोध भास रहा है सभी शास्त्रों में, परस्पर विरोध है कि नहीं है। वास्तव में बात तो पते की कहता है वो कि ये हमें भी, हमारे मन में भी ये प्रश्न आता है कि कहीं तो हमने पढ़ा था कि सृष्टि इस तरह से पैदा हो रही है, आकाश से वायु, वायु से जल, इस तरह से, और कहीं पर हम पढ़ रहे हैं कि छांदोग्य में कुछ और, मीमांसा में कुछ और, सांख्य में कुछ और, वेदों में कुछ और। ये हो क्या रहा है आखिर, चक्कर क्या है, किसको सच्चा माने किसको झूठा माने। सांख्य में प्रकृति, वेदांत में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है, किसको सच्चा झूठा माने, विरोध पर टिकी कहानी है, पूर्ण विरोध कहानी है। तब उत्तर सिद्धांति देता है, कोई न झूठा सब है सच्चे, सब शास्त्रों का अपना अलग है ढंग, सब शास्त्रों का कहने का अलग है ढंग, झूठा वो प्रतिकूल जो समझे, झूठा वो प्रतिकूल जो समझे, ईश्वर निमित्त प्रकृति उपादानी रंग। भाई झूठा तो वो है जो बात को समझ नहीं रहा है, उन शास्त्रों के कथन को नहीं समझता है। कोई यहाँ पर शास्त्र आपस में कोई झूठे नहीं है, सब सच्चे हैं। लेकिन झूठा तो वो व्यक्ति है जो उन शास्त्रों की बात को नहीं समझ रहा है कि सभी शास्त्रों ने अलग अलग ढंग से कहा है। जैसे वेदों के भीतर बात आई कि सृष्टि किसने बनाई, उसने, पुरुष ने बनाई, तो परमपिता परमेश्वर ने बनाई, ये सही बात तो है। और कहीं पर आप सांख्य में देख रहे हो कि प्रकृति से सृष्टि बनी, तो ये भी बात सही है, प्रकृति उपादान कारण है जगत का, बनी ही है। कहीं पर आकाश काल की बात आ रही है तो आकाश काल सहायक कारण है ना। तो ये सभी चीजें हमारे सृष्टि को पूरी को बनाने के लिए जो तीन चीजें हैं ना, निमित्त कारण, उपादान कारण और सहायक कारण, ये सारी चीजें चाहिए ही चाहिए। तो किसी ने कोई विषय उठा लिया है, किसी ने कोई विषय उठा लिया है, इसमें तो कोई विरोध दिख रहा नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को हम सामने पाते हैं तो कोई कहता है ये व्यक्ति बहुत होशियार है, कोई कहता है ये व्यक्ति बहुत सुंदर है ना, कोई कहता है इसके वस्त्र बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें विरोध कहाँ दिख रहा है। एक एक बात को कथन कर रहे हैं ना। विरोध तो तब होता कि जब एक व्यक्ति यूँ कहता इसके वस्त्र काले हैं जबकि उसने पहने हैं सफ़ेद, और एक व्यक्ति कहता नहीं सफ़ेद है, तो दोनों में टकरा जाती बात। अब यहाँ तो बात है उसकी उसकी सही सही बात बोल रहे हैं कि वो होशियार भी है, वो काले वस्त्र भी पहनना है ना, वो सुंदर भी है, एक एक बात कह रहे हैं उस व्यक्ति की। तो ठीक इसी प्रकार से दर्शनों में, उपनिषदों में और वेदों में कोई भी आपस में विरोध नहीं है, ये सिद्धांती समझाना चाह रहा है। ऐसा भ्रम तुम्हें होगा कि कहीं किसी शास्त्र में तुम कुछ पढ़ोगे, कहीं किसी शास्त्र में तुम कुछ पढ़ोगे, तो तुम्हारे मन में ये भ्रम पैदा होगा, ये अज्ञान पैदा होगा कि ऐसा क्यों है, वहां तो मैं ये पढ़ रहा था सृष्टि ऐसे बनी और यहाँ लिखा है कि ईश्वर ने बनाई, तो समझ नहीं आता। तो ये तीन कारण हमको समझने पड़ेंगे। ईश्वर निमित्त कारण है संसार का, प्रकृति उपादान कारण है, और आकाश काल दिशा ये जितनी भी है ये सभी सहायक कारण, साधारण कारण है। तो ये बात एकदम स्पष्ट कर दी है, जहाँ कितना सुंदर तरीके से पूर्व पक्ष का प्रश्न का रखना और सिद्धांति का उत्तर देना, वास्तव में ही दोनों ही बहुत ही प्रशंसा के योग्य हैं। तो कहा यहाँ पर अब सिद्धांति दे रहा है, कोई न झूठा सब है सच्चे, सब शास्त्रों का अपना अलग है ढंग, झूठा वो प्रतिकूल जो समझे, झूठा वो जो बात न समझे, ईश्वर निमित्त प्रकृति उपादानी रंग। तैत्तिरीय में बात जो आई महाप्रलय की आई है, वो भी बताता हूँ। आकाश से क्रम से सृष्टि तो परमेश्वर ने ही सृजाई है, इसीलिए आई है ये बात। जिस जिस तत्व से प्रलय है होता, उस तत्व से सृजन रहे। जैसे अग्नि से प्रलय होगी तो अग्नि से सृष्टि रच जाएगी, जल से होगी तो जल, जिसको कहते हैं जल प्रलय, तो फिर जल से ही परमात्मा उसको बनाएगा सृष्टि को। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। जिस जिस तत्व से प्रलय है होता, उस तत्व से सृजन रहे। जैसे अग्नि से प्रलय हो तो अग्नि से फिर सृजन रहे। रही बात पुरुष पुरुष और हिरण्यगर्भ, ये तो परमेश्वर ही के नाम, ये तो परमेश्वर ही के नाम, जो निमित्त कारण सृष्टि का सृजन विध्वंस उसी का काम। इसमें कुछ अंतर नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। अतः न कोई शास्त्र विरोध, सबने एक अंग को पकड़ कहा, सबने एक विषय को पकड़ कहा, किसी ने किसी का किया न खंडन, कोई न परस्पर विरोध रहा, कोई न परस्पर विरोध रहा।
अब आगे और भी सिद्धांती सुंदर हाथी का उदाहरण देकर समझावेगा। डटे रहिए, लगे रहिए, समाधान ही सफलता का राज है। सभी को धन्यवाद। नमस्ते।